ओम साईनाथ। साईं बाबा जी ने किया मेरे घर का क्लेश ख़त्म, दिया मेरा हर कदम पर साथ। जी हाँ प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे खुद के साथ एक्सपीरियंस है। प्यारे भक्तों, आज से कोई 10-12 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरे घर में बहुत ज़्यादा कला क्लेश रहता था। पति भी बहुत शराब पीता था, उसको हर गंदी लत लगी हुई थी। वो अपनी किसी भी बुराई से अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश करी कि वो बुराइयों से दूर रहे, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सका। जैसे मेरी शादी हुई, मुझे पता चला कि मेरा पति बहुत शराब पीता है। शराब ही नहीं, घर में मेरे साथ वो मार कटाई भी करता था। हर छोटी छोटी बात पे हमारा झगड़ा होता था। हर बात पे वो मुझे मारने के लिए आता था। मैंने हर चीज़ बहुत ही हौसले से सही, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बताना चाहती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं उनको कुछ भी नहीं बताती थी। हर दुख दर्द खुद ही सह जाती थी कि चलो आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो पल कभी भी नहीं आया। हमेशा वो आगे से आगे बढ़ता ही गया। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई। प्यारे भक्तों, उसको कुछ और भी गंदी आदतें थी। उसने बाहर किसी और के साथ भी रिलेशन रखना शुरू कर दिया था। आप सोचो कौन सी औरत है जो ये सब भी बर्दाश्त कर सके। लेकिन मैंने ये सब भी बर्दाश्त किया, फिर भी अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया कि वो ऐसे करता है। मैंने उसको खुद ही सुधारने की बहुत कोशिश करी, बहुत, कि वो पीछे हट जाए, लेकिन नहीं, वो आगे के आगे बढ़ता गया। उसके हौसले और भी बुलंद होते गए कि ये तो किसी के साथ बात नहीं करती, ना किसी को बताती है मेरे बारे में, हमेशा अच्छा ही बोलती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कितने दिन भरेगा, एक ना एक दिन तो बाहर आएगा ही। तो धीरे धीरे करके मेरे मम्मी पापा को भी सब कुछ पता लगना शुरू हो गया। मैं नहीं बताती थी, पर लोग उनको बताते थे। फिर एक दिन मैं अपने मायके अपने घर गई। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटी, मुझे ऐसे ऐसे पता चला है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट करता है, तुम्हें बुरा भला बोलता है। पर मैंने फिर मम्मी से झूठ बोला कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं। घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, आपको ऐसा क्यों लगा? कहती नहीं, मुझे लोग बताते हैं कि तुम्हें वो मारता है। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में बस छोटा मोटा झगड़ा होता है। मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस थी। मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी। सोचा कि अभी क्या करूं। फिर मेरे घर बेटी पैदा हुई, तो मुझे थोड़ा सा सहारा मिल गया। उसके सहारे मैंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर दी कि चलो कोई ना कोई सहारा तो है। लेकिन मेरे दुखों का कोई भी अंत नहीं हुआ, बस दुख बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। बेटी को भी उसने बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और मेरे साथ तो उसका पहले से ही बहुत बैर चल रहा था। सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। भगवान के आगे माथा टेका, हर किसी देवी देवते के आगे माथा टेका कि चलो ये सुधर जाए और मेरा घर बस जाए। मैंने हर मुमकिन कोशिश करी अपने घर को बचाने के लिए, लेकिन मैं अपने घर को नहीं बचा पा रही थी।
सोचा कि अब क्या करूँ, डिप्रेशन में रहना शुरू कर दिया मैंने। लेकिन उसके ऊपर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहने को तो वो एक नौकरी करता था, लेकिन घर पे एक पैसा भी नहीं देता था। मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई। मेरे लिए कभी कभी तो राशन के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कभी घर में आटा नहीं होता था, कभी चावल नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी को सारी सच्चाई पता लगना शुरू हो गई। घर में राशन की भी किल्लत हो गई। फिर मेरी मम्मी अपने घर से मुझे चोरी से राशन देती थी। वो भेजती थी कि चलो छोटे बच्चे हैं घर में, खुद है, घर का गुजारा तो करना ही है। लेकिन ये सब देख के भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। क्या करूं? फिर मुझे साईं बाबा जी का सहारा मिला। साईं बाबा जी ने मुझे अपने चरणों में लिया। पहले तो मुझे नहीं लगता था कि साईं बाबा जी मेरी मदद करेंगे, लेकिन अब मुझे साईं ने पूरा भरोसा दिया है। साईं बाबा जी हमेशा मेरे साथ होते हैं। जब भी मेरे घर में कला क्लेश का माहौल होता है तो मैं साईं बाबा जी को प्रार्थना करती हूँ कि हे साईनाथ जी, मेरे घर में कला क्लेश ना हो, वो वहीं रुक जाए, वो कुछ ना बोले। और सच में ऐसा ही होना शुरू हो गया। ये साईं बाबा जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ, दिल बहुत घबराता है, मन भी डिप्रेशन में, ऐसे लगता है कि मैं डिप्रेशन में चल जाऊँगी, तो मैं साईं बाबा जी को बोलती हूँ कि साईं बाबा जी बस मेरे मन को शांति दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए मेरे मन को, कि कहीं मैं कुछ कर ना लूँ, मेरे बच्चे रह जाएंगे। पर नहीं, अब साईं बाबा जी मेरे साथ हैं। वो हर घड़ी मुझे अपने होने का प्रमाण देते हैं कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बाबा जी हमेशा मेरे साथ हैं। अब मुझे जीने का एक सहारा मिल गया है। ये नहीं है कि मेरे घर से क्लेश एकदम से ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ, 10 में से सिर्फ 2% रह गया है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा होता था अब बिल्कुल कम हो गया धीरे धीरे। बाबा जी मेरा सहारा बने। साईं बाबा जी की जय। मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी देवी देवता ने मेरे साथ नहीं दिया। मैंने हर जगह माथा रगड़ा, मिन्नतें करी, सुखने करी, सब कुछ करा कि बाबा जी मेरा जीवन सफल हो जाए, लेकिन नहीं, किसी भी देवी देवता ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन जिस दिन से मैंने साईं बाबा जी का हाथ थामा है, उस दिन से मेरे घर में बिल्कुल कला क्लेश ख़त्म हो गया है। मेरे मन को भी संतुष्टि है। जो मन हमेशा डिप्रेशन में रहता था, अब मेरे मन को शांति है। अब मेरे मन में कोई भी उलझन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे साईं मेरे साथ हैं। वो हमेशा मेरा साथ देंगे। साईं बाबा जी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। साईं बाबा जी की जय। साईं बाबा जी की जय।